औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5 का स्टोरी 6 का बी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज है 15.2। इसमें देखिए हमारे पास डेटा दिए गए कि चैनल कौन से हैं जो हमारे एरियाज में देखे जा रहे हैं, मोस्टली देखे जा रहे हैं। अब उनमें चैनल है, फिर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ ये रीजन का बता दिया कि इस रीजन में पीटीवी 1 पीटीवी 2 जो है ऐसे देखा जा रहा है। पीटीवी 1 आप एग्जांपल लगा लें, पीटीवी होम है, ठीक है। पीटीवी 2 लगा लें आप, पीटीवी स्पोर्ट है, ठीक है। दोनों हमारे गवर्नमेंट के चैनल है। तीसरा एसटीएन। एसटीएन ये बहुत पुराना चैनल है, शायद अब ना चल रहा हो, मैंने कभी देखा नहीं। एसटीएन था हमारे पास, ये मेरा ख्याल था शालीमार शालीमार नेटवर्क टेलीविजन। ये सन 1990 में बना था और ये फर्स्ट सबसे पहला ये गवर्नमेंट का चैनल था, ठीक है। अब पता नहीं चलता है नहीं चलता। इसके बारे में बताया गया कि एसटीएन चैनल के रीजन वाइज इतने व्यूअर हैं, इतने व्यू इसे देखते हैं, इतने लोग इसे पसंद करते हैं। अब सबका सम मैंने कर लिया, उम्मीद है आप लोगों ने भी इसी तरह कर लिया होगा। यहाँ टोटल कर लिया इनका, यहाँ भी ये भी टोटल है, ठीक है। अब इनको ऐड करके यहाँ पर लिखना है, ये भी मैंने ऐड कर लिया था। ये आ रहा था मेरे कैलकुलेटर पर 191.5, ठीक है। इधर से भी इधर से। अब नेक्स्ट हमने बनाना है 5% इसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इसमें नहीं दिया गया, जिस क्वेश्चन में ना दिया गया वो 5% ही होता है। देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन, जब भी आपने नाम हाइपोथेसिस बनाना है पूरी एक्सरसाइज में, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन चैनल एंड रीजन। जबकि इसमें आपने लिख देना देयर इज एसोसिएशन बिटवीन दिस एंड दिस। अब फर्स्ट में आपने लिखना, नल में लिखना नो। सेकंड जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना है उसमें लिखना आपने देयर इज एसोसिएशन, यानी कि एसोसिएशन है। अभी आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, 4 का हमारे पास है 4 का बी पार्ट, उसमें दोनों हाइपोथेसिस में देयर इज नो एसोसिएशन, देयर इज नो एसोसिएशन लिखा हुआ, लेकिन फर्स्ट में देयर इज नो एसोसिएशन एंड सेकंड में आना है इनका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस माना है देयर इज एसोसिएशन बिटवीन दिस एंड दिस। अब नेक्स्ट आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, आपको पता है हर क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया 0.05 आ रहा है, 1 माइनस अल्फा में चाहिए तो ये बन जाएगा 0.95, इसे 0.950 भी लिख लें, ऐसे ऐसे जितनी मर्जी जीरो डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब नेक्स्ट हमने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, होती है काई स्क्वायर, बेस पर होता है न्यू एंड 1 माइनस अल्फा। न्यू कितना है इसका वो कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यू होता है हमारे पास r माइनस 1 एंड c माइनस 1। r रोज है, रो कितनी है 3, 3 रोज एंड कॉलम है 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 आ रहा है, ठीक है। अब 6 की रो में आपने देखना है, ये 6 की रोज में, और कॉलम आपने देखना है 0.95 वाला। अभी मैं देख लेता हूँ बुक से, ये मेरे पास आ रहा है जी, ये मेरे 0.950 के कॉलम में आप देख लें, और 6 की रो में ये मेरे पास 12.59, ठीक है, ये 12.59 आ रहा है। यहाँ पर भी इसी तरह लिखेंगे 12.59। अब नेक्स्ट आपने क्रिटिकल रीजन हमेशा इसी तरह रखना है, का स्केल ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू। अब नेक्स्ट आपने डिसीजन रूल, इफ दिस लाइज बिटवीन क्रिटिकल रीजन वी रिजेक्ट ईच नोट, अदरवाइज वी डोंट रिजेक्ट, ये साथ लिख देना। टेस्ट स्टैटिस्टिक आपको पता है, का स्केल ही यहाँ पर यूज होना है। का स्केल का फार्मूला हमने हर वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट हमने टेबल बनाना है, एक टेबल बना हुआ है, दो हमने बनाने हैं, एक बना बनाया मिल गया है, दूसरा हमने बनाना है, और तीसरा जो है वो इन दोनों को मिलाकर बना लेना है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से लिखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट करें इसको, मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ए से और इसको बी से, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा A1,
A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा। अब इसी तरह ये B है, ये B1 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा, ये B3 हो जाएगा और ये B4। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने बनानी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। ये A है, इधर हमारे पास है B, यहाँ पर B1 है, यहाँ पर B2 है, यहाँ B3 है, यहाँ B4 है। नेक्स्ट A1 यहाँ पर, A2 और A3। ठीक है, यहाँ पर हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी। फर्स्ट वैल्यू हमने लिखनी है यहाँ पर, फर्स्ट करें आपने वैल्यू लिखनी है यहाँ पर 29 की जगह। ठीक है, 29 की जगह लिखनी है। 29 की रो का टोटल कितना है 105 एंड कॉलम का टोटल कितना है 45। 105 डिवाइडेड बाय 590, सॉरी 195। अब नेक्स्ट 16 की जगह लिखना है, ये फर्ज कर लें 16 की रो का टोटल कितना है 105 एंड कॉलम का है 30। 105 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 195। अब नेक्स्ट 42 की जगह 42 की रो और 42 का कॉलम, 105 मल्टीप्लाई बाय 80। अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ठीक है, 6 की जगह 6 की रो का टोटल कितना है 50 एंड कॉलम का है 45। 40 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 50 मल्टीप्लाई बाय 45। अब नेक्स्ट 11 है, 11 की रो का टोटल है 50 एंड ये है 30। 50 मल्टीप्लाई बाय 30 195। अब नेक्स्ट यहाँ लिखना है 26 की रो का टोटल है 50 मल्टीप्लाई बाय कॉलम का है 80 डिवाइड बाय 195, ये n। ठीक है, अब नेक्स्ट इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से, जल्दी से कर लेते हैं। 105 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइड बाय 195, तो ये मेरे पास आ रहा है, मैं इसको 2 डिजिट तक फिक्स कर लेता हूँ। अभी तक आप लोगों ने फिक्स करने का मेथड नहीं देखा तो प्लीज इसी वीडियो के कॉर्नर में देखें, यहाँ पर आपको आई का बटन नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करने हैं, 3 डॉट्स आ रहे होंगे, उन पर क्लिक करने और फिर वीडियो मिल जाएगी हाउ टू फिक्स कैलकुलेटर। अब इसका आ रहा है 24.23 24.23, ये 24.23 पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 30 मल्टीप्लाई बाय 105 डिवाइडेड बाय 195, तो ये आ रहा है 16.15। नेक्स्ट है 105 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 195, तो ये आ रहा है 43.08। ठीक है, मेरे पास आ रहा है। अब नेक्स्ट है 50 मल्टीप्लाई बाय 45, 50 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइड बाय 195, तो ये आ रहा है मेरे पास 11.54। नेक्स्ट 50 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 195, तो ये आ रहा है 7.69, 7.69 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 50 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड बाय 195, तो ये आ रहा है 20.51। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने B4 की फाइंड आउट करनी है वैल्यू। B4 की देखते हैं क्या आ रही है। B4 यानी कि यहाँ पर इस रो का टोटल कितना है 105 एंड कॉलम का 40। 105 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 195, तो ये आ रहा है मेरे पास 21.54।
54। अब इसी तरह नेक्स्ट आ रहा है 7 का हमने करना है, ठीक है। 7 की रो का टोटल 50 एंड कॉलम का है 40। 50 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 195, तो ये आ रहा है मेरे पास 10.26, ठीक है। अब नेक्स्ट 15 की रो का टोटल है 40 एंड कॉलम का है 45। 40 मल्टीप्लाई बाय 45, तो ये आ रहा है मेरे पास 9.23 आ रहा है। नेक्स्ट है मेरे पास इस रो का टोटल एंड कॉलम का 40 मल्टीप्लाई बाय 30 एंड डिवाइड बाय 195, तो ये आ रहा है 6.15, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 50 ये यहाँ पर लिखने 12 की रो का टोटल 40 एंड कॉलम का है 80। 40 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड बाय 195, तो ये आ रहा है 16.41, ठीक है, 16.41। अब नेक्स्ट हमारे पास इस रो का टोटल एंड कॉलम का टोटल 40 है। 40 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 195, तो ये आ रहा है 8.21, ओके। अब इसी तरह हम जल्दी जल्दी ये कर लेते हैं इसका टोटल, ठीक है। टोटल करेंगे इन सब का 24.23 प्लस 16.15 प्लस 43.08 प्लस 21.54, तो ये मेरे पास आ रहा है 105, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका करते हैं 11.54 प्लस 7.69 प्लस 20.51 प्लस 10.26, तो ये आ रहा है मेरे पास 50। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट है मेरे पास ये वाला कॉलम रो सॉरी 9.23 प्लस 6.15 प्लस 16.41 प्लस 8.21, ये है 40, ठीक है। अब इसका आ गया 195, ये तो मुझे पता चल गया। अब नेक्स्ट इनका करते हैं सबका 24.23 प्लस 11.54 प्लस 9.23, तो ये आ मेरे पास 45। इसका करते हैं 16.15 प्लस 7.69 प्लस 6.15, तो ये आ रहा है मेरे पास 29.99, ठीक है। अब इसका सम करते हैं 43.08 प्लस 20.51 प्लस 16.41, तो ये आ रहा है मेरा 80, ठीक है। अब इसका करते हैं, ये आ रहा है मेरे पास 21.54 प्लस 10.26 प्लस 8.21, तो ये आ रहा है मेरे पास 40.01। उम्मीद है आप लोगों के पास भी इतना ही आ रहा होगा। अब नेक्स्ट हमने टेबल बनाना है सेल्स का, यहाँ पर बना लेंगे, देख रहे हो आपको नजर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ तक आपको नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट हमने बनाना है टेबल यहाँ पर, तो ये देख लें, आप नोट कर लें, ठीक है। अब टेबल बना लेते हैं, जहाँ आपको नीचे नजर नहीं आ रहा था इसलिए मैंने ये तेज कर दिया। अब नेक्स्ट हमें बनाना है सेल, पहले सेल इनटू आई जे कोमा लिख दें, ठीक है। ये लिखेंगे, ये आ जाएंगे आपके सेल। सेल आपने इसी तरतीब से लिखने हैं, ऐसे लिख दें, ठीक है, या आप ऐसे पहले लिखें फिर ये फिर ये फिर ये। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लोग इस तरह बनाएं, यानी फर्स्ट A1 B1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास A1 B2, यानी कि रो जो है वो ए की है, कॉलम जो है वो बी के है, रो एज की है, कॉलम बीज के हैं। यहाँ नेक्स्ट हमारे पास है A1 B3, नेक्स्ट A1 B4, यहाँ A2 B1, A2 B2, A2
B3, A2, B4। नेक्स्ट हमारे पास A3, B1, A3, B2, A3, B3, A3, B4। ठीक है, ये हमारे सारे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हमें बनाना है कॉलम ऑब्जेक्टिव फ्रीक्वेंसीज का, OIJ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, सॉरी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज ये वाली है सारे इसी तरह लिखनी है, इसी तरतीब से लिखनी है। ठीक है, 29, 16, 42, 23, 6, 11, 26, 7, 15, 3, 12 एंड 10। अब इन सब का सम जो है हमने 195 लिख देना है क्योंकि वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। नेक्स्ट हमने इसका करना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, EIJ। ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कौन सी, ये वाली सारी, ये है हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। 24.23, 16.15, 43.08, 21.54, let's say 11.54, 7.69, 20.51, 10.26, 9.23, 6.15 and 16.41, max है 8.21। अब नेक्स्ट हमने बनानी काई स्केयर की वैल्यू। काई स्केयर की वैल्यू किस फार्मूला से बनाएंगे, जो फार्मूला हमने अभी अरेंज कर दिया वो नीचे था, O माइनस E, वो उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक वैल्यू मैं उसी फार्मूला से आपको कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, बाकी आप लोगों ने उसी तरह खुद ही कैलकुलेट कर लेनी है। पहले ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, O माइनस E, O कितना फर्स्ट हमारा 29 है, 29, बाकी भी सही नज़र आ रही है, ठीक है नज़र आ रही है। 29 पॉइंट, सॉरी 29 माइनस 24.23 ब्रैकेट क्लोज, फिर स्केयर, फिर डिवाइड बाय E 24.23। मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 0.94, तो ये लिखते हैं 0.94। नेक्स्ट हमारे पास 16 माइनस 16.15 स्केयर डिवाइडेड बाय 16.15, तो ये आ रही है मेरे पास 0। कैलकुलेटर को आपने 2 डिजिट तक फिक्स करके रखना है। नेक्स्ट हमारे पास 42 माइनस 43.08 एंड डिवाइडेड बाय 43.08। ओके, तो ये आ रही है मेरे पास 0.03। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 23 माइनस 21.54, 21.54, ये मेरे पास 0.10। नेक्स्ट है मेरे पास 6 माइनस 11.54 एंड 11.54, तो ये है 2.66। नेक्स्ट है 11 माइनस
7.69 तो ये आ रही 1.42। अब नेक्स्ट है 26 माइनस 20.51 तो ये आ रही 1.47। नेक्स्ट हमारे पास 7 10.26 यानी 1.04। नेक्स्ट हमारे पास 15 माइनस 9.23 तो ये आ रही मेरे पास 3.61। नेक्स्ट हमारे पास 3 माइनस 6.15 1.61। अब नेक्स्ट हमारे पास 12 माइनस 16.41 एंड 16.41 ये आ रही 1.19। नेक्स्ट हमारे पास 10 माइनस 8.21 डिवाइड बाय 8.21 ये आ रही मेरे पास 0.39। अब ये सारे का सम कर लेते हैं, टोटल देखते हैं कितना आता है हमारा। 0.94 प्लस 0.03 प्लस 0.10 प्लस 2.66 प्लस 1.42 प्लस 1.47 प्लस 1.04 प्लस 3.61 प्लस 1.61 प्लस 1.19 प्लस 0.39 तो ये यार मेरा 14.46। अब क्रिटिकल रीजन हमने बनाया था काई स्क्वायर ग्रेटर देन 12.59। आपने क्रिटिकल रीजन आपने देखा होगा। अब देखें ये इसकी ग्रेटर देन है 12.59 से हम कहेंगे जी हाँ ग्रेटर देन है, सो वी रिजेक्ट H0 अगेंस्ट H1। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 के सी पार्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।